आंसर है 4.3। नाउ सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंपल इक्वेशंस होती क्या हैं। सिंपल इक्वेशंस यानी इक्वेशंस का मतलब होता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एनी न्यूमरिक। लेट अस से 4x plus 3y is equals to 7. This is our equation. Now first of all हमें ये देखना है कि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को सेपरेट करके। लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है, हम क्वेश्चन से देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2y is equals to 2y plus 5 by 2 is equals to 37 by 2. Okay, now we have to start the separate like term and unlike terms. Like term जो दिखने में सेम होती है, लाइक उनके कांस्टेंट सेम होते हैं, उनके वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द लाइक टर्म एंड दिस इज अ अनलाइक टर्म। नाउ वी हैव टू सेपरेट 2y इज इक्वल्स टू 37 by 2। 5 by 2 को आप उधर लेकर जाएंगे, -5 by 2। 2y आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 37 minus 5, 2y is equals to 32 by 2, that is reduce 16, 2y is equals to 16। now y को आप सेपरेट कर दो, 16 divided by 2 is equals to 8। आंसर इज y is equals to 8। इस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 5t plus 28 is equals to 10. Again we separate like terms and unlike terms. 5t this is called the constant, this is also called the constant, so 10 minus 28, 5t is equals to 18 minus 18 because 28 is a bigger number with the sign of minus, so minus 18, t is equals to minus 18 divided by 5। answer is minus 18 divided by 5। third question, a by 5 plus b is equals to 2। a by 5 is equals to 2 plus 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। a by 5 is equals to -1, a is equals to -1 into में 5, a is equals to -5। now the value of a is equals to -5। इस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे। now move to the part number 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, that is d part। q by 4 plus 7 is equals to 5। now q by 4 5 minus 7, q by 4 is equals to -2, q by 4 -2। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, q is equals to -2 multiplied by 4। now the value is -8। now move to the next question, e। 5 by 2x is equals to -5। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि 5 by 2 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं जुड़ी हुई है, तो वी हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर। आप 2 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, जब आप 2 को इधर इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5x इज इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल्स टू -2। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर f। 5 by 2x is equals to 25 by 4। नाउ इधर भी फ्रैक्शनल नंबर है, इधर भी फ्रैक्शनल नंबर है। जब कोई दो फ्रैक्शनल नंबर सामने सामने दिखाई देते हैं
तो कैसे सॉल्व करते हैं? नाउ वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 25/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20x, 25 को 2 से करेंगे दैट इज 50। अब आप देखिए कि बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई है, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से वो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई है। नाउ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आप उसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर जी, मूव टू क्वेश्चन नंबर जी। 7m प्लस 19/2 इज इक्वल्स टू 13, 7m इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19/2, 7m इधर 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो दैट इज 1, एलसीएम लेंगे 2, 1 को 2 से डिवाइड करा 2, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करा 26, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया आपका, 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 19, 7x। नाउ 26 में से 19 को अब हम माइनस कर देंगे, 26 में से 19 को माइनस करेंगे तो 16, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7। ओके, 7। नाउ आंसर इज 7 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 7 को आप डिवाइड कर दोगे, 7 से 7 कैंसिल, नाउ x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, नाउ ए पार्ट, 2x + 4 इज इक्वल्स टू 12। अब आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स आ गए हैं, अब आप ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, वो आप ओपन कैसे करेंगे, 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8 इज 12। अब आप देखिए कि इक्वेशन ये पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने करे हैं उस तरीके की इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, सेपरेट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल्स टू 2। बहुत ईजी है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, 3n - 5 is equals to 21. Now open the brackets, 3n - 15 that is n, multiply and again multiply 21. 3n is equals to 21 minus 15, 3n this is n. Now 21 minus 15, how to solve 21 minus 15, 21 15, this is 11, this is 1 5 and 6, 1 में से 1 गए 0 that is 6, n is equals to 6 divided by 3, n is equals to 3. now the answer is 3, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3. now moves to the c part, -4 2 plus x is equals to 8, 4 2 are 8 minus 4x is equals to 8. आप माइनस के साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, सो -4 × 2 -8 माइनस प्लस माइनस -4 × x -4x इज इक्वल्स टू 8, -4x को यहीं छोड़ देंगे, 8 ये माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, -4x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय -4, x इज इक्वल्स टू -4 आपका आंसर। ओके, नाउ अब हमें समझना है कि क्वेश्चन
3. Now start the question number 3. Solve the following equation. Question number 3 is same. Solve the following equations. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. ए पार्ट 4 इज इक्वल्स टू 5 p माइनस 2. सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स थे एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे राइट साइड में ब्रैकेट्स हैं. तो अब हमें खोलना सेम है. 4 इज इक्वल्स टू 5p माइनस 10. 4 इज इक्वल्स टू 4. अब ये माइनस 10 है, इसको आप इधर सेपरेट करेंगे. अगर आप 5p को भी लेके जा सकते हो, बट 5p को तो हमें सेपरेट ही करना बिकॉज ऑफ लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. दिस इज अनलाइक टर्म, दिस इज अ लाइक टर्म. तो लाइक टर्म को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस में 5p. दिस इज 14. 5p 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू p इज आंसर. p इज इक्वल्स टू 14 बाय 5. E part we have to solve. E part 0 is equals to 16 plus 4 m minus 6. 0 is equals to 16 plus 4m minus 24. ओके, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया. नाउ 16 माइनस 24 प्लस 4m, बिकॉज लाइक टर्म हमने अलग कर दी एंड अनलाइक टर्म हमने अलग कर दी. नाउ 0 16. अब आप 4x और दिस इज अ लाइक टर्म, दिस इज अनलाइक टर्म, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. 16 माइनस 24. ओके, नाउ 0 माइनस 4x इज 4x माइनस 4x एंड 24 minus 16 carry over there 14, that is 1 6. 14 में से 6 जाए 7 8 9 10 11 12 13 14, that is 8. Answer is 8 minus 8. Cut it down the minus sign. 4x is equals to 8. X is equals to 8 by 4. X is equals to 2. That is answer is 2. Now we have to solve this equation. Okay, now we have to start the question number 4, last question of this exercise. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट 3 equation starting with x is equals to 2. आपको कंस्ट्रक्ट करनी है कोई भी 3 इक्वेशन, लेकिन स्टार्ट होनी चाहिए x is equals to 2 से. नाउ कैसे आप स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन x is equals to 2 y minus 3, that is equal. Now x is equals to 2 y plus 1. Okay, now x is equals to 2x plus 4, that is also equal. But अगर आप यहाँ पर देखें कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज y की तो लाइक टर्म्स है नहीं, तो आप y को x कर सकते हैं और इधर भी y को x कर सकते हैं. इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा जो रूल था कि सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस. इट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स आपको सेपरेट करनी है, लाइक टर्म्स आपको सेपरेट करनी है, अनलाइक टर्म्स आपको सेपरेट करनी है. इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर देंगे. इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर देंगे. बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं.